नीलवंती ग्रंथ एक ऐसा भयंकर और डरावना बुक जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि भूत प्रेत की भाषा तक को सिखाने की दावा करती है। और इस ग्रंथ की डरावनी श्राप ये है कि यदि कोई इस ग्रंथ का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाएगा, और अगर वो इस ग्रंथ को आधी अधूरी पढ़ता है तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। मित्रों, मैं बता दूं, इस ग्रंथ को हमारी भारत सरकार ने बैन किया है, जबकि कईयों का कहना है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से अपार ज्ञान और शक्ति मिलती है। मित्रों, हमने इतना तो पता कर लिया कि इस ग्रंथ का क्या नुकसान और क्या फायदा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये बुक कहां से आया और इस ग्रंथ में क्या राज छुपी है, और इसको लिखने वाले आखिर तय कौन। मित्रों, जाने से पहले ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस करीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार नीलवंती एक अमीर लड़की थी जो लगभग 17 साल पहले भारत के एक गांव में रहती थी। मित्रों, नीलवंती अपनी माता पिता के इकलौती बेटी थी। वे अकेली थी और अपनी ज्यादातर समय प्रकृति में जानवरों और पौधों से दोस्ती करने बिताती थी। मित्रों, एक दिन उसे अपने खेत में एक पेड़ के नीचे अजीब आवाज सुनाई दी। असल में वे महसूस किया कि दो चींटियों की आवाज थी जो आपस में बात कर रहे थे कि अपने घरों को आने वाली बारिश से कैसे बचाए। मित्रों, नीलवंती इस आवाज से बहुत ही हैरान हुई थी और उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद चींटियों ने नीलवंती को कुछ मंत्र सिखाए, जिससे नीलवंती कई अन्य जानवरों और पक्षियों को समझा और उनसे संवाद करने में सफल हुई। मित्रों, नीलवंती इस नई कौशल से मुग्ध होकर प्रकृति के रहस्यों को पता लगाने लगी और उसने जानवरों से कई चीजें सीखी, जैसे कि बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, भविष्य की भविष्यवाणी कैसे की जाए, कैसे उड़ सकते हैं और यहाँ तक कि कैसे गायब हो सकते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ नीलवंती इस रहस्य ज्ञान की नुकसान के बारे में भी जाना, जैसे कि कैसे बुरी शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं, ये कैसे किसी की दिमाग को दूषित कर सकता है और ये कैसे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। मित्रों, इसके बाद नीलवंती ने इस सारी रहस्य को एक पुस्तक में लिखने का फैसला किया, जिसे केवल वे खुद पढ़ सकती हो। मित्रों, जिसके बाद नीलवंती ने अपने नाम पर इस नीलवंत ग्रंथ लिखा। मित्रों, कहा जाता है कि नीलवंती ग्रंथ में 16 अध्याय है, जिसमें से प्रत्येक पशु भाषा और उपयोग करने की तकनीक लिखा गया है। मित्रों, परिचय ये अध्याय पुस्तक के उद्देश्य के साथ साथ सावधानियां भी बताती है। मित्रों, पेड़ पौधे, चींटियां, पक्षी, सांप, हाथी, शेर, गाय, कुत्ते, घोड़ा और बंदर जैसे कई अन्य जानवरों की भाषा, उड़ने की तकनीक, उनके साथ संवाद करना, उनकी शक्ति और रहस्यों को जानने की रहस्य मौजूद है। मेरे मित्रों, यहाँ तक आए गए हो तो इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाना। स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा।